नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में जी हाँ दोस्तों, एक बिल्कुल नए क्लेवर के साथ, नए प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और दोस्तों, आप अंग्रेजी अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो समस्या है आज वो सॉल्व हो जाए। कि भाई इंग्लिश में आप जहाँ फंसते हैं, जहाँ आपको डर लगता है, तो कैसे उस डर को निकाल लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, आने वाले वीडियो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला जो हमारा दोस्तों स्लाइड है, वो स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और ये है दोस्तों रेस्टोरेंट के ऊपर। देखिए, ये जो एनसीईआरटी का बुक से लिया गया है। तो एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा बुक होता है, इंग्लिश से पढ़ना हो, लिखना हो, समझना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कहानी के रूप में। और ये बुक है दोस्तों एलियन हैंड का, एनसीईआरटी का, जो कि चैप्टर 4 चल रहा है हमारा। ठीक है। अब देखिए, इसमें जिनको नहीं पढ़ने आता, जैसे ए को आ बोलते हैं, ए आटी आठ, ए आटी आठ, आठ के पहले पी लग गया, पी को बोलते हैं प, प प्लस आठ, पाठ हो गया, पार्ट ऑफ हिम। ई म इम होता है, इम। और ह को, एच को बोलते हैं ह, ह में लग गया ई। तो अगर ई को मात्रा के रूप में इस तरह से उड़ा दें म, तो हिम हो गया। डैट, ए टी को बोलते हैं एट, और टी एच को बोलते हैं द में लग गया एट, तो हो गया दैट। दैट, जी हाँ, दैट। अब देखिए, यहाँ पर जो है एल, जो है एल, ये वाला एल जो है साइलेंट है, तो ओ यू डी को ही पढ़ रहे हैं, डब्लू को व बोलते हैं, तो उच्चारण हो जाता है वुड। फिर बी ई को बी बोलते हैं, यानी कि ब, बी से ब होता है, ई जो है बड़ी कार के रूप में पढ़ा जाता है, बी। अब देखिए, सी एस को स बोलते हैं, और डबल ई को ई बोलेंगे बड़ी कार, और एन को ना बोलेंगे तो सीन होगा। ए को ए बोलेंगे, ए। बी ओ को, एक्चुअली ओ को अ बोलेंगे। ठीक है, बी में अ लगा तो ब हो गया, ब। और भी ई को व बोलते हैं, एवव, एवव। अब ये टी एच ई को द बोलेंगे, और ए भी ये लिए हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है, तो टी को ट बोलेंगे, तो ट में एवल लगा तो हो गया टेबल। ठीक है। फिर देखिए, वुड वैसे अब रिपीट हुआ, और ओ डबल ओ को बोलते हैं, एक्चुअली एल को ला बोलते हैं, तो ला में उ को जुड़ा, देखिए उ का लिख दिया मैंने, तो ये हो गया लुक। ऑल राइट, आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइट। तो आइट में मतलब आइट के पहले आर है, आर को र बोलेंगे, तो र प्लस आइट हो गया राइट। ठीक है। उसके बाद द वेटर, वेटर यार को बोलते हैं, टी लगाटर, वेटर वुड ब्रिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, ब्रिंग हिम व्हाट, एच साइलेंट है, ही आस्क्ड फॉर, ही बिगन थिंकिंग, थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू इट इन हिज माइंड। आई जो है यहाँ पर, आई का उच्चारण आई के रूप में होता है, तो माइंड, क्या बोलेंगे, माइंड, माइंड ही। यहाँ पर देखिए, माइंड ही कुड। अब देखिए, अभी तक आपने वुड देखा था, और यहाँ पर सी को बोलते हैं क, और क में उड जुड़ा, उड जुड़ गया, तो हो गया ना कुड, छोटा कुड, ये कुड हो गया। कुड सी द होल, होल डिनर, ईयर को एन लगाना, डिनर द कॉस्ट वुड नॉट बी टू टू हाई, he did not want the restaurant people to feel any real anger, er को आर बोलते हैं, जी लगर, एंगर। but the dinner would leave, ई ए को बोलते हैं बड़ी, देखिए ई ए है, तो ई और एक ई को बोलते हैं बड़ी कार के मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, यानी जो भी अक्षर से पहले उसके साथ लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एल है, तो एल के साथ अगर ये मात्रा चिन्ह लगता है, तो क्या ली नहीं पढ़ते हैं, ली। अभी को वह पढ़ते हैं, लिव। जो लिव हो गया, हिम फिल्ड एनी हैप्पी, हिम फिल्ड नहीं, फाइल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। दोस्तों, ये है तरीका पढ़ने का, और कितना डिटेल में मैंने इसको, कुछ शब्द ही थे और इसको मैंने तोड़ा। ये देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप इंग्लिश को बहुत ही सीरियस वे में लेते हैं, तो अदरवाइज इंग्लिश आपके लिए कुछ है ही नहीं।
इंग्लिश अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं, और पढ़ना चाहते हैं तो यार दोस्तों आपको प्रतिदिन करना क्या चाहिए, अगर ये काम कर लेते तो इंग्लिश के आप महारथी कहलाएँगे। जैसे 2 काम पढ़ने का होता है, प्रतिदिन अंग्रेजी का अखबार ले लीजिए, हालाँकि हिंदी लोग नहीं पढ़ पाते, फिर भी मैं अंग्रेजी का अखबार बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। जैसे कि आप द हिंदू उठा सकते हैं, ठीक है? द हिंदू उठा लीजिए, मार्केट से एक ले लीजिए और उसे सँभाल के रखिए जब तक आप उसे सीख ना जाएँ। करना क्या है, उसे लिखना है, पढ़ने की कोशिश करना है। देखते रहिए शब्दों को, नहीं समझ में आ रहा है तब भी। अंग्रेजी की किताबें ले लें, जैसे एनसीईआरटी ले लीजिए, नॉवेल्स ले लीजिए, मैगज़ीन्स ले लीजिए, एक-एक ये लीजिए और 1 पेज, जी हाँ, तो 1 पेज आपको एवरीडे पर डे, जी हाँ, पर डे जो है 1 पेज लिखना है। उसके साथ-साथ इंग्लिश मूवी देखना है। चलिए इंग्लिश मूवी आप नहीं देखते, नहीं समझ में आता, तो आप क्या करिए कि हिंदी मूवी देखिए जिसमें सबटाइटल्स रहते हैं। सबटाइटल्स का मतलब है कि चाहे जो भी भाषा बोले, चाहे तमिल, बांग्ला, उड़िया कुछ भी बोले, मलयालम, तेलुगु यही सब तो समझ में ज़्यादातर नहीं आता है ना? तो उनको लेकर आपको क्या करना है कि उनके इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन करना है और देखते रहना है। अंग्रेजी का समाचार सुनना है और जैसे डीडी न्यूज़ देखिए, डीडी न्यूज़ को देख लीजिए, डीडी न्यूज़ को देखिए, उसके बाद जो है सो इंडिया टुडेज़ का न्यूज़ को देखिए और पढ़ने की गति, जी हाँ, तो पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है। इसके बाद जो है प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है प्रोनंसिएशन सही से करने की कोशिश करना है, गलत नहीं करना है और ऊँची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालना, जिस जो कि आपकी बात आप ही के कान तक बहुत अच्छे से पड़ेगी। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये 20 दिन तक भी कर लेते हैं ना, 20 डेज़ भी कर लेते हैं तो ये आदत में शामिल हो जाएगा। चलिए नहीं आप कर पाते हैं तो आप ऐसे ही पैटर्न को बनाइए, आज कर लीजिए, चलिए आज नहीं मिला कल कर लीजिए, जो भी इसमें से कोई भी काम आज नहीं कर पा रहे हैं तो कल करिए। इससे क्या होगा कि इंग्लिश आपको 100% आ ही जाएगा, ठीक है? अब देखिए दोस्तों अल्फ़ाबेट को जानिए, अल्फ़ाबेट क्या है? सबसे ज़्यादा इंग्लिश जो है आपको अगर नहीं पढ़ने दे रहा है या नहीं लिखने दे रहा है, तो ये अल्फ़ाबेट के 26 लेटर ही नहीं आपको करने दे रहे हैं। ये 26 लेटर भी आप देख लीजिए, कैपिटल का है ये और ये नीचे देखिए आपका स्मॉल का आ रहा है। इसको और भी देखिए क्या करना है कि अगर आपकी राइटिंग जो है अच्छी नहीं है, तो एक 4 लाइन वाली कॉपी मिलती है, उस 4 लवाने लाइन वाली कॉपी पे भी आप 1 पेज रोज़ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहे हैं तो एमेन इस तरह से लिखा जाता है, आपको पता ही होगा। तो ये इससे कि आपकी राइटिंग भी शुद्ध होगी। अब देखिए करना क्या है? देखो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भई कॉन्सोनेंट को समझिए, कॉन्सोनेंट क्या है, कैसे है, कितने हैं? तो देखिए कॉन्सोनेंट होते हैं 21 और अल्फ़ाबेट में होते हैं लेटर 26। इस तरह से देखा जाए तो जो है -5 जो है यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 लेटर नहीं है कॉन्सोनेंट में। आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं ये 5 लेटर ऊपर के नहीं है और इनके द्वारा जो उच्चारण होते हैं, जो प्रोनंसिएशन होते हैं, उनके क्या कौन से अक्षर होते हैं? तो चलिए ये भी देख लेते हैं। जैसे दोस्तों बी को नया क्लेवर का मतलब यही था हमारा, जैसे बी है तो बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज बोलते हैं, के को क बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को म बोलते हैं, एन को न ण बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र ड़, एस को स ज, टी को ट त बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। ये च स वाला जो है एग्ज़ाम्पल बहुत कम ही लोग जानते होंगे। भी को व, डब्लू को व, एक्स को जो है एक्स भी बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं, जेड को ज झ बोलते हैं, सी आई या सी ई से स होता है, जबकि सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू ई को क कहते हैं। तो आप इन सभी को आप ये जो टेबल है, टेबल को याद रखिए अच्छे तरह से, क्योंकि दोस्तों ये टेबल हो सकता है आपके दिमाग में रहे और कोई भी वर्ड मीनिंग जो होता है ना, इसी के आधार पर पढ़े जाते हैं। बेसिक अगर आप पता ही नहीं रहेगा कि भाई सी से 100 होता है, तो आप ये सोचिएगा जैसे POLICE, अब जिनको कुछ नहीं पढ़ने आएगा तो वो तो यही ना पुलिस से पढ़ेगा, हालांकि वो पुलिस जानता है, तो सी से 100 होता है। या आप देखिएगा या कि अगर हम लिखते हैं सर्कल, लिखते हैं CIRCLE, तो ये समझ में आएगा ना कि सी से 100 होता है, तो सी से 100 का मतलब 100 होता है, सर्कल। तो ये बहुत जरूरी है जानने के लिए। अब चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगला स्लाइड भी दोस्तों आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि नए क्लेवर के साथ है। तो अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय जो है वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत है। जैसे क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये वॉवेल है, एक डबल ओ भी मैंने लिया है। तो देखिए सभी में अ है, सभी वॉवेल में अ है, सभी वॉवेल में आ है,
अब देखिए ए की बात करते हैं तो ए है, और ई आई की बात करते हैं तो ई ई ई ई है। जबकि ओ यू की बात करते हैं डबल ओ के तो बड़ी यू है, छोटी यू और बड़ी यू है, यानी ऊ ही है। अब यहाँ पर आते हैं ओ के, ओ वाले में, ई वाला में तो लास्ट में ए है, आई वाले में लास्ट में आई है, आई को आई बोलते हैं। ओ को ओ भी बोलते तो है, यू को यू यू, तो ऊ को ई यू, ये यू लिख लेना है, ई यू बोला जाता है। डबल ओ को जो है ओ और ऊ भी बोलते हैं। तो ये जो है चीज़ दोस्तों आपको समझ लेना है, इसको दिमाग में याद रखना, क्योंकि कोई भी अंग्रेजी का शब्द इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अब देखिए वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, इसके लिए एग्जाम्पल्स की भी आवश्यकता होती है और एग्जाम्पल्स आपको आना चाहिए। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल्स जो है, और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। करना क्या होता है, आपको यही करना है कि आप जितने भी सारे आज तक बहुत सारे वर्ड जानते होंगे, सारे वर्ड को एक कॉपी पे लिख लीजिए। जी हाँ, जितने वर्ड मीनिंग जानते हैं, जितने भी, आप ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। ये कोई कह दे कि नहीं जानते तो नहीं चलेगा। चलिए मैं बताता हूँ, मोबाइल, रोड, पार्क, है ना, मोटरसाइकिल, बाइक, कार, एलिफेंट, मंकी, हॉर्स, इतना तो जानते होंगे ना। अब उन सब पर जो है दोस्तों, जैसे मैं अभी बताऊँगा, उन सभी पर आपको क्या करना है कि एक तरीके को, इस तरीके को जो है सेट करके देखना है कि भाई क्या ये तरीका वो भी वाक़ई में काम करता है या नहीं। अगर ये तरीका आपको जान गए तो 100% जो है आपको इंग्लिश जो है पढ़ने आ जाएगा, यहाँ तक कि लिखने भी आ जाएगा, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने कुछ वर्ड लिख लिया, ठीक है? वो वर्ड मैंने ये लिख रखा है ताकि बार-बार, ताकि दिमाग में, आप देखने वाले भी दिमाग में बैठ जाए कि भाई कैसे करना है। तो जैसे मान लीजिए कि ए है, अब कोई वर्ड मैंने लिख दिया मेडल, ठीक है? ये मेडल लिख दिया, जिसमें ई है और ए है, इसी को देखना है। और एम को तो याद मैंने कर ही लिया, कॉन्सोनेंट को, डी को याद कर ही लिया कि डी को ड बोलते हैं, एम को म बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, ये याद हो गया। अब देखा मैंने कि भाई मेडल जो मैंने लिखा, इसमें एम के बाद ई है तो ई को ए बोल रहे हैं, तो ई को ए बोल रहे हैं तो यानी ई तो है, सॉरी ई ई तो ई को ए बोलते तो ए तो है, तो ए कार का मात्रा चिन्ह ये होता है, तो ये है। डी के बाद डी को ड बोलते हैं, ड में अ लगा हुआ है, यानी अ भी तो है, अ मेडल। स्मार्ट में देखिए, स्मार्ट ऐसे लिखते हैं, स्मार्ट, यानी एस आधा श है तो एस आधा श लिखें, म को पूरा लिख दिए, और चूंकि आ है तो आ, चूंकि मुझे पता है, आपको पता हो वैसा ही वर्ड लेना है, जो पता नहीं वैसा वर्ड लेके क्या करेंगे, आपको तो पता भी नहीं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसलिए जो वर्ड जानते हो वही उन्हीं वर्ड्स को लीजिए। अब स्मार्ट में देखिए कि भाई ये आप सोचिए कि भाई आ, यहाँ स्मार्ट, यहाँ आ तो आता ही है, मेड में ए तो आता ही है, क्रैप में ए तो आता ही है, परफेक्ट में ई तो आता ही है, ई को अ बोलते हैं, परफेक्ट, है ना। ई जो है फे वाला में ए भी आता ही है, नीट में ई जो है ई बड़ी आता ही है, और नेक्स्ट में ए तो आता ही है ना भाई। सर्कल में आई जो है सी आई स होता है, और सी के बाद आई है तो इसलिए अ को आ बोलते हैं, आई को आ बोलते हैं। पिन में छोटी बोलते हैं, टीन में बड़ी भी बोल सकते हैं। आई टायर में जो है आई टाई आई को आई बोलते हैं, तभी तो टायर। ई लास्ट वाला ई को कोई वैल्यू नहीं होता है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कोई वैल्यू नहीं, चाहे यहाँ हो कोई वैल्यू नहीं होता लास्ट में, ठीक है। अब देखिए ओ है तो ओ को एस सन में ओ को जो है अ बोलते हैं, अ, तभी तो शन पढ़ रहे हैं। अबाउट में ओ को आ बोल रहे हैं, तभी तो अबाउट। पूर्व में ऊ बोल रहे हैं तो यहाँ ऊ है, और टोन में ओ बोल रहे हैं तो यहाँ पर ओ है। इसके अलावा देखिए एस यू एन सन में यू को आ बोलते हैं, फूट में यू को ऊ बोलते हैं, म्यूट में यू को यू बोलते हैं। फ्लड में देखिए एफ एल डब्ल्यू डी, फ्लड में डबल ओ को क्या बोलते हैं, फ्ल यानी अ है। मून में डबल ओ को ऊ बोलते हैं, यानी कि मू यानी कि यहाँ पर ऊ है। अब फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं, देखिए ये है फ्लोर, ओ तो यहाँ पर है फ्लोर। तो कह सकते हैं बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से आप पढ़िए, आपको रिवीजन हो जाएगा। और जितने वर्ड्स 300-400 वर्ड ले लीजिए, और कलेक्शन 400 वर्ड जो भी सुनिए उसको लिख के देखिए कि भाई ये लिखते हैं, लिखने लेकिन आना चाहिए। करेक्ट लिखेंगे तभी होगा, नहीं करेक्ट लिखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। तो दोस्तों देखिए अल्फ़ाबेट के फिर से मैं बताऊँ कि अब अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, और ये 26 लेटर में इसके 2 पार्ट किए गए। पहले तो वोवेल है ना, वोवेल है जो कि इसमें लेटर की संख्या 5 है, इसको उच्चारण करने का तरीका 27 तरीके से। कौन-कौन सा है? तो आपको पता हो गया, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? यही बहुत
डिफ़िकल्ट है, और जो है कॉन्सोनेंट होता है 21, उससे भी आपने देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड, ठीक है? पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके भी आप बहुत ही नए तरह से बॉक्स में मैंने बना रखा है। उसको भी आप नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि अब समय भी काफ़ी हो गया, उसमें भी काफ़ी समय लगने वाला है, तो अगर उससे इस 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लेते तो आपको इंग्लिश और तेज़ी से इसके बनिस्बत पढ़ पाएँगे। इसमें आपको समय लग सकता है, क्योंकि 27 ये है प्लस ये है, याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन वहाँ अगर एक बार याद कर लेते हैं तो फिर कभी कोई झंझट नहीं होता है। बहुत शॉर्टकट तरीके से हम लोग पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़, चूँकि नया टेक्स्ट था और नए टेक्स्ट पे मैंने बहुत सारी जानकारी दिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगला वीडियो में जो है आपको नए, जो कि मैंने बात किया 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड का, उसको ज़रूर आप देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।